बच्चों की परवरिश उस माहौल में होती है जहाँ किताबों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। बचपन से ही उनके हाथों में शब्दों का भंडार थमा दिया जाता है। रोजाना किताबों को पढ़ना उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसका असर उनके व्यवहार में समय के साथ दिखने लगता है। वह नए शब्दों को सीखकर अपनी भाषा को मजबूत कर लेते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने आज तक कभी किताबें ही नहीं देखी? उन बच्चों का क्या जिन्होंने कभी कहानियां ही नहीं पढ़ी? मिलिए साकिब अहमद से, जो उस जमीन पर किताबों के बीज लगाने में व्यस्त हैं जहां आज तक एक भी किताब का पौधा नहीं उगा। 27 साल की उम्र में साकिब ने बिहार के उन इलाकों में 3 पुस्तकालयों की स्थापना की जहां के लोगों ने आज तक लाइब्रेरी जैसा शब्द ही नहीं सुना था। बिहार के किशनगंज जिले में ये तीनों लाइब्रेरियां स्थित है। इस जिले को बिहार का सबसे पिछड़ा जिला भी माना जाता है। 15 साल के श्याम कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन इन दिनों वह दोपहर 1 बजे सावित्रीबाई फूले पुस्तकालय जाते हैं। शाम 4 बजे तक रुकते हैं और फिर अपनी भैंसों को चराने निकल जाते हैं। पुस्तकालय, जिसे जून 2021 में शुरू किया गया था, उस पुस्तकालय में श्याम की तरह आसपास के गांव के लगभग 70 बच्चे आते हैं और इनमें से 40 बच्चे किसी भी स्कूल में नहीं जाते हैं। इन बच्चों को पुस्तकालय में साकिब और उनके साथियों द्वारा पढ़ाया जाता है। सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी की तरह फातिमा शेख लाइब्रेरी और रुकैया सखावत लाइब्रेरी भी बच्चों को पुस्तक प्रदान करने में मदद कर रही है और प्रतिदिन 200 बच्चे यहाँ आते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे दलित समुदायों और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे हैं। कई बच्चे तो लाइब्रेरी में पढ़ने और सीखने के लिए आने से पहले पूरे दिन खेतों में काम करते हैं। इस पहल को सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। साकिब कहते हैं, मैं और मेरे कुछ साथी किताबों व साहित्य की बातें किया करते थे। एक दिन मैं एक स्थानीय किताब की दुकान पर गया और एक शायरी की किताब मांगी। मैंने गालिब, मीर या फैज अहमद फैज पर कुछ उम्मीदें की थी, लेकिन दुकानदार ने मुझे जीजा साली की शायरी नाम की एक हिंदी किताब दी जो दोहों से भरी थी और उसमें कामुक इशारे थे। मैं यह देखकर दंग रह गया कि लोगों को साहित्य से संबंधित पुस्तकों का कोई ज्ञान ही नहीं था। किशनगंज में एक भी पुस्तकालय नहीं है, यह जानकर मुझे और ज्यादा धक्का लगा। यहाँ से एहसास हुआ कि इन इलाकों में तो कोई अच्छी किताब ही नहीं है। पुस्तकालय खोलना इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन यह तुरंत नहीं हुआ। कॉलेज ड्रॉप आउट साकिब को नौकरी के लिए दिल्ली जाना पड़ा। वह 2019 में वापस आए और एक स्थानीय समाचार पोर्टल मेन मीडिया से जुड़े, लेकिन वह लगातार पुस्तकालय के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने 2020 में नौकरी छोड़ दी और पुस्तकालय स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की, लेकिन पैसा एक चुनौती के रूप में सामने आया। वह कहते हैं, इसके बावजूद हमने जनवरी 2021 में फातिमा शेख लाइब्रेरी को एक फूस की संरचना में शुरू किया। साहित्य में दिलचस्पी रखने वाले कुछ दोस्तों ने उनकी मदद भी की। इसी बीच वह गीतकार वरुण ग्रोवर के संपर्क में आए, जिन्होंने उनके काम को प्रोत्साहित किया। साकिब को सार्वजनिक धन भी मिला, जिससे किताबें खरीदने और एक स्थायी पुस्तकालय स्थान को बनवाने में उन्हें मदद मिली। साकिब कहते हैं, किशनगंज के लोगों की किताब तक पहुंच नहीं है। यहाँ पढ़ने की आदत खराब है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग किताबों से प्यार करें। साकिब का कहना है, इस पहल की शुरुआत में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे काम पर आसपास के लोगों ने बहुत आलोचनात्मक विचार दिए कि हम लोग ऐसा काम करके दुनिया कैसे बदलेंगे। फातिमा शेख नाम से इनकी पहली लाइब्रेरी खुली। लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए, बच्चों को आने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जाए, इस तरह के अनेकों पड़ाव उनके सामने थे। लेकिन उनके साथी इकहाम अकादमी, गुलाम यजदामी और कोकब जहां ने भी उनकी मदद की। साकिब के और भी साथी इस पहल से जुड़े हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कोमेल, फराग नाहीन, शायक हाशमी, आकिब रजा और आकाश कुमार भी लगातार इन पुस्तकालयों में अपना समय देते हैं। साकिब का कहना है, परिवार वालों की भी अनेकों आलोचनाएं थी, जिसने मानसिक रूप से हमें थोड़ा परेशान किया। नौकरी छोड़कर इस तरह की सेवा करना परिवार वालों को संतुष्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हम लगातार काम करते रहे और जब इसका परिणाम अच्छा आने लगा, लोगों की समालोचनाएं मिलने लगी, इन सभी चीजों ने हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। आज भी उन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह कहते हैं, बच्चों का ना आना बहुत साधारण समस्या है, जिसका सामना हम हर वक्त करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को उन गतिविधियों से रूबरू कराया जाए जिन्हें वह पसंद करते हैं।
साकिब अपने अनुभव से बताते हैं कि बड़े लोग से ज्यादा बच्चे हमारी लाइब्रेरी पर आते हैं और किताबें पढ़ते हैं। इसीलिए इनकी तीनों लाइब्रेरियां बच्चों पर केंद्रित हैं। आज बहुत से बच्चे इस पहल में शामिल होकर इसे बढ़ावा दे रहे हैं और किताबों को पढ़कर उन पर अपना समय व्यतीत करके, किताबों पर चर्चा करके पुस्तकालय को एक सामूहिक केंद्र बना रहे हैं। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के संग्रह के लिए नहीं है, यह बच्चों के लिए सीखने और प्रशिक्षण करने का केंद्र भी है। साकिब का कहना है, अभी हाल ही में हमने एक फिल्म स्क्रीनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। हमने विभिन्न स्थानों पर पुस्तक मेले भी आयोजित किए। इस तरह के आयोजन हमारे इस मिशन को और भी मजबूत करते हैं। किरण रोजाना पुस्तकालय में जाती है। किरण का कहना है, नियमित पाठ के साथ साथ कविताएं भी सुनाई जाती हैं। हमें कला बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साकिब के अनुसार पुस्तकालय में आने वाले बच्चों ने दुनिया के सामने आने वाले मुद्दों पर सवाल पूछना, बहस करना और उन पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। बच्चे इस सामुदायिक लाइब्रेरी में अपने अनुभव को भी साझा करते हैं और अलग अलग गतिविधियों में शामिल होकर सीखते हैं। सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन किशनगंज के हर पंचायत में पुस्तकालय और किशनगंज शहर में एक केंद्रीय पुस्तकालय खोलने की योजना है। साकिब बताते हैं, किशनगंज में हमारी लगभग 20 लाख की आबादी है, लेकिन कोई पुस्तकालय नहीं है। लोगों की किताबों तक पहुंच नहीं है, यहाँ पढ़ने की आदत नहीं है। इसलिए हम इस परिदृश्य को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग किताबों से प्यार करें। आज भी साकिब उन बीजों को पानी दे रहे हैं जिनको पानी की जरूरत है। बंजर जमीन में किताबों के बीज उगाना सच में कठिन सपना है, लेकिन साकिब इस जमीन को हरा भरा बनाना चाहते हैं और किताबों के फल हर किसी को बांटना चाहते हैं। धन्यवाद।